नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग आपके साथ मातृ ऋण के बारे में बात करेंगे। वैसे तो माता का कर्ज कोई चुका नहीं सकता, फिर भी कुछ हमसे इस जन्म में या पिछले जन्म में कुछ ऐसे निषेध कार्य हो जाते हैं जिसकी वजह से अपनी मां का श्राप या ऋण या कर्ज हमें इस जन्म में भी चुकाना पड़ता है। वो पाप हमसे जाने या अनजाने में हुए होते हैं। जैसे कि अगर आपने अपनी मां को, जिसने आपको जन्म दिया, पाला पोसा, कभी उसको गालियां निकाली, विक्टिमाइज किया, उन्हें मारा या कभी उनको घर से बाहर निकाल दिया या आपने उनका इलाज ना करवाया जब वो बीमार थी, आपने कुछ गंदी चीजें, उनको गंदी गालियां बकी, कुछ गंदा पानी धर्म स्थान पर फेंका या कुछ किसी रिलीजियस प्लेस पर कुछ वो चीजें फेंकी जिन्हें बर्दाश्त नहीं किया जा सकता था। और इस जन्म में एक आपके सिम्टम्स होंगे कि आपके अपनी मदर के साथ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन बहुत होंगे, या आप गंदा पानी अपने घर का, कोई नाली किसी भी धर्म स्थान के बिल्कुल पास जाता होगा आपके घर का पानी, या आप कूड़ा किसी धर्म स्थान के पास फेंकते होंगे। इस तरह के अगर सिम्टम्स हों तो आदमी को समझना चाहिए कि वो मातृ ऋण से ग्रसित है। उसने अपनी मां के साथ कुछ बुरा किया अपने पिछले जन्म में, जिस वजह से उसका फल इस जन्म में उसे भोगना पड़ रहा है। इस जन्म में उस जातक का चंद्रमा और चौथा घर, जो कि मां के कारक हैं, बहुत बुरे रिजल्ट देता है। अगर केतु आपका चौथे घर में आ गया चंद्रमा के साथ या बिना चंद्रमा के, तो आपके ऊपर मातृ ऋण है। अगर चंद्रमा और केतु आपकी जन्म कुंडली में कहीं पर भी हैं तो यह समझिएगा आपके ऊपर मातृ ऋण है। आपको अपनी मां का कर्ज जरूर चुकाना है, इसी जन्म में चुकाना है, अगले जन्म वापस नहीं लेकर जाना है। यह मातृ ऋण शुरू कब होता है? जब भी आप अपना कोई भी काम शुरू करेंगे, आप किसी भी प्रोफेशन में आएंगे, तो यह ऋण साथ ही साथ आप पे शुरू हो जाएगा। अगर आपने कोई भी वो एनिमल्स लेकर आए जो दूध देते हैं, जैसे गाय ले आए, भैंस ले आए, बकरी ले आए, आप उसे दोना शुरू करेंगे और आपको इसके बुरे रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे। मातृ ऋण आपके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर देगा, इसके रिजल्ट्स बहुत नेगेटिव आएंगे। अगर कोई फीमेल है, जैसे ही उसके बच्चा पैदा होगा और वो ब्रेस्ट फीड करेगी, तो मातृ ऋण के रिजल्ट्स उसकी लाइफ में आ जाएंगे। रिजल्ट्स इतने भयानक होते हैं कि आदमी से सहन नहीं होते। आदमी का माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, पीस ऑफ माइंड चली जाती है, दूध देने वाले पशुओं की डेथ हो जाती है। और अगर आपके घर में कोई ट्यूबवेल लगा है या कोई हैंड पंप है या किसी इस तरह के पानी का सोर्स है, वो ड्राई होना शुरू हो जाता है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशंस रहती हैं। आपके माइंड में कुछ ना कुछ गलत थॉट्स आने शुरू हो जाते हैं। आपके जितने भी दोस्त हैं वो सब दुश्मन बनने शुरू हो जाते हैं। आपके घर में आपसे चांदी गुमनी शुरू हो जाती है। रेगुलर फीचर है आपके दूध का उबल जाना। आपने सारा इकट्ठा किया हुआ धन किसी ऐसे व्यक्ति को दिया या खर्च लिया
जो कोई कभी वापस नहीं आता है, या आपके घर में कोई बीमार हो जाएगा और आपकी सारी जमा पूंजी लग जाएगी। आपसे कोई गलती हो गई, उसकी वजह से आपको बहुत सारी पेनल्टी फेस करनी पड़ेगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाएंगी और आम तौर पर ये लोग बहुत डिप्रेस्ड हो जाते हैं। बहुत सारे केसेस में ये देखा है, ये लोग हवन यज्ञ उल्टे सीधे काम बहुत करते रहते हैं। तबीज, टोटके, जादू, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको एक बहुत सिंपल उपाय बताता हूं। आपने एक सिग्निफिकेंट अमाउंट सोचनी है, जैसे कि 1,000 रुपए सोचा आपने, आप 100 रुपए भी सोच सकते हैं, या आपने 1 किलो राइस लिए या 100 रुपए लिए। आपने अपने 10 रिलेटिव से या 1-1 किलो राइस लेने हैं या 100 रुपए लेने हैं, सारे पैसे इकट्ठे करने हैं और उसके चावल खरीद लाने हैं। यूं 1100 रुपए के चावल ले आने हैं या यूं 11 किलो चावल ले आने हैं, और उन सभी चावलों को इकट्ठा करके जो नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर है, जहां पे फिशेस हैं, जहां पे पानी में चलने वाले जीव जंतु हैं, उनको अर्पण करना है और जल देवता से अपनी माफी मांगनी है, अपनी मां से माफी मांगनी है कि हे मां, जाने अनजाने में पिछले जन्म में जो भी कर्म हमसे हुए, हमें माफ करिए। अगर आपके रिलेटिव्स नहीं हैं या आपको कोई देने को तैयार नहीं है, तो आप 1 किलो राइस या 100 रुपए रख सकते हैं। उसका 10 गुना करके वो आप खुद अपने आप से भी कर सकते हैं। आप सब लोग जिनका भी चंद्रमा और केतु इकट्ठा है, इस सिंपल से उपाय को करिए और अपनी मेंटल टेंशन्स, वरीज, प्रॉब्लम्स, इन सब से बाहर आइए। क्योंकि हम कोई भी उपाय कर ले, चंद्रमा मन का ही कारक नहीं है, इससे दशा भी देखी जाती है, इससे नामकरण भी होता है, इससे जन्म नक्षत्र भी आता है। तो चंद्रमा बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके जीवन में। तो आप कितने भी उपाय कर ले, उसके आपको रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप ये एक रेमेडी करिए, बाकी आप खुद रिजल्ट्स अपने देखिएगा। और बाकी हमारे आने वाले वीडियोस में बाकी ऋणों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।